मूवी के शुरू में हमें नेमिको नाम की एक लड़की और कैसी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट कर रहे थे। यहाँ पर कैसी नेमिको को दुश्मनों से लड़ने के तरीके बताता है और कहता है कि हमें उनसे कैसे बचना चाहिए और उनके वार को कैसे रोकना चाहिए। दरअसल यहाँ पर कैसी और नेमिको बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और इन सब का गुरु कैसी है जो मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा महारत रखता है। फिर अगले सीन में हम कैसी को एक ज्वेलरी शॉप पर देखते हैं जो यहाँ पर नेमिको के लिए एक लॉकेट खरीद रहा था। यहीं पर हम दो लड़कों को देखते हैं जो लगातार इस लॉकेट पर नजर रखे हुए थे, लेकिन जल्दी ही कैसी को उन लड़कों पर डाउट हो जाता है और जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों लड़के यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब कैसी जैसे ही उस लॉकेट को लेकर के शॉप से बाहर निकलता है वो लड़के भी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद कैसी गायब हो जाता है और ये दोनों लड़के उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी कैसी इनके पीछे से आ जाता है और ये लड़के चाकू निकाल लेते हैं। तब कैसी इन्हें अपना पर्स देते हुए कहता है कि ये लो और ऐश करो, लेकिन ये लड़के कहते हैं कि हमें तो वो लॉकेट चाहिए। तब कैसी कहता है कि बेटा मेरी बात मानो और यहाँ से फूट लो, लेकिन ये लड़के उसकी बात को नहीं मानते और उस पर हमला कर देते हैं। तब कैसी इनको इतना बुरी तरीके से मारता है कि इनको नानी याद आ जाती है। इनकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद वो नेमिको के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है, जिसे देख कर के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी नेमिको कैसी से कहती है कि यार मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। कैसी मन ही मन में सोचता है कि साली बांदरी चुपचाप सो जा, आधी रात को तुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चॉकलेट लेने के लिए एक स्टोर पर पहुंच जाता है। तभी कैसी को याद आता है कि वो अपने वॉलेट को तो घर पर ही भूल गया है। उधर नेमिको को घर पर किसी और के होने का डाउट हो रहा था। तभी कैसी वॉलेट लेने के लिए जैसे ही घर पर पहुंचता है वो देखता है कि किसी ने नेमिको की गला रेत करके दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है और यहाँ पर उसे वो लॉकेट भी दिखाई नहीं देता। अब नेमिको की मौत से कैसी इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये काम उन दोनों लड़कों का है जो उससे लॉकेट मांग रहे थे। फिर हमें नेमिको का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कैसी के दोस्त नाकाबारा को देखते हैं जो थाईलैंड से यहाँ पर आया था। वो कैसी से कहता है कि तुम मेरे साथ थाईलैंड चलो और वहाँ पर अपने प्रैक्टिस को करना, इससे तुम नेमिको के गम से भी बाहर आ जाओगे। लेकिन कैसी उसे मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे कुछ काम बाकी है। तब नाकाबारा पूछता है कि कैसे काम, लेकिन कैसी उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर हमें म्यांमार का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक खतरनाक माफिया को देखते हैं जिसका नाम गोरो है और इस जंगल में उसी का राज चलता है। वो यहाँ पर इलीगल तरीके से ड्रग्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है और किसी में भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे पुलिस वाले इसी के लिए काम करते हैं और इसी के टुकड़ों पर पलते हैं। गोरो यहाँ पर एक आदमी को बुलवाता है जिसने 2 साल पहले इसी के माल को चोरी कर लिया था और ये आदमी भी पहले इसी के लिए काम किया करता था। ये गोरो से कहता है कि उस बात को तो 2 साल हो चुके हैं और तू अभी तक उसी की टेंशन लिए बैठा है। तब गोरो कहता है कि हरामजादे तुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर कि वो अपने संटर से उसकी गर्दन पर एक जबरदस्त वार करता है जिससे यहीं पर उसकी जिंदगी का दी एंड हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोरो के पास जो संटर था इसी से नेमिको को भी मारा गया था। इधर कैसी भी इस बात का पता लगाना चाहता था कि जिस हथियार से नेमिको को मारा गया था उसका यूज कौन करता है। अब कैसी एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। यहां पर कैसी उन लड़कों से कहता है कि मैं यहां किसी को ढूंढने के लिए आया हूं। तभी एक लड़का कहता है कि तुम जिसे ढूंढने के लिए आए हो वो यहां पर नहीं मिलेगा। ये सुनकर के कैसी चौंक जाता है कि अबे साले तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर किसे ढूंढने आया हूँ। तभी अचानक से ये लड़के कैसी पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैसी तो खुद इनका बाप था, ये इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उस लड़के को पकड़ कर के पूछता है कि बता वो दोनों हरामजादे कहाँ पर मिलेंगे। तब वो कैसी को उनके बारे में बता देता है। तभी हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लंगूर शराब पी रहे थे। अब कैसी उस बार के बाहर से ही उन दोनों को इशारा करके बाहर बुलाता है। जैसे ही ये दोनों बाहर जाते हैं और कैसी का पीछा करने लगते हैं तभी कैसी इनके तत्काल का टिकट कंफर्म करके इन्हें दूसरी दुनिया में भेज देता है और इनकी जेब में से उस लॉकेट को निकाल लेता है। फिर ये यहाँ से थाईलैंड नाकाबारा के ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचता है। नाकाबारा भी अपने इस दोस्त को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कैसी उसे बताता है कि उसका अधूरा काम पूरा हो गया था और अब वो यहीं रह कर के अपनी एक नई शुरुआत करेगा। यहाँ पर नाकाबारा कैसी को अपने सीनियर स्टूडेंट से मिलवाता है जिनका नाम हिरोशी और लुकस होता है। यहाँ पर लुकस कैसी से कहता है कि मैं आपको पहले से ही जानता हूँ और मुझे आपके फाइट करने के तरीके बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर हम कैसी को नाकाबारा के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो नाकाबारा से पूछता है कि तुमने थाईलैंड में ही अपने ट्रेनिंग सेंटर को क्यों खोला। तब नाकाबारा बताता है कि दरअसल मैंने ये अपने डेट के लिए खोला है। दरअसल वो एक फौजी थे
और एक मिशन के चलते उन्हें बर्मा के जंगलों में जाना पड़ा और वहाँ पर उनका मुकाबला निंजा लोगों के साथ हुआ और उस खतरनाक लड़ाई में 2500 फौजी मारे गए थे और सिर्फ 14 जिंदा बचे थे और उसी में नाकाबारा के डेड भी शामिल थे। फिर हम नाकाबारा को देखते हैं जो अपने ट्रेनिंग सेंटर में लड़कों से कहता है कि अपने दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनके भरोसे को जीत करके उनके पीछे से वार करना चाहिए। कैसी को ये बात कुछ अजीब सी लगती है। अब यहाँ पर कैसी लूकस से फाइट करता है और फाइट करते वक्त वो उसी कातिल के बारे में सोच रहा था। तभी लूकस गलती से कैसी को एक पंच मार देता है जिससे कैसी खतरनाक गुस्से में आ जाता है और वो लूकस के सर पर एक जबरदस्त वार करने ही वाला होता है। तभी नाकाबारा उसे रोक लेता है। फिर नाकाबारा कैसी को गर्म अंगारों पर चलने के लिए कहता है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। अब कैसी जैसे ही उन अंगारों पर चलने लगता है तभी उसे नेमिका और उन कातिलों के विजन दिखाई देते हैं जिससे परेशान होकर के वो यहाँ से चला जाता है। फिर कैसी यहाँ से एक बार में जाता है और शराब पीने लगता है। तभी यहाँ पर एक आदमी कैसी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इससे कैसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी के साथ साथ उसके सारे साथियों की धुलाई करना शुरू कर देता है और सबकी हड्डी फसलियों को तोड़ने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर कैसी जब ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचता है तो सभी देखते हैं कि इसने शराब पी रखी है और यहाँ का एक रूल्स था कि कोई भी शराब पीकर के ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आएगा और अगर कोई शराब पीकर के आता है तो उसे सबके लिए जंगल में से फल तोड़ कर के लाने होंगे। अब कैसी जब फल तोड़ने के लिए जंगल में जाने लगता है तब लूकस कहता है कि लाओ मैं तोड़ कर के ला देता हूँ। उधर हम लूकस को देखते हैं जो फलों को तोड़ रहा था। तभी अचानक से कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर हम उस कातिल को देखते हैं जिसके पास वही हथियार था जिससे उसने नेमी को मारा था। अब इस ट्रेनिंग सेंटर के सभी लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी कैसी देखता है कि लूकस के गले पर वैसे ही जख्म के निशान है जैसे नेमिको के गले पर थे। तभी यहाँ पर नाकाबारा आ जाता है। तब कैसी उसे कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वो उसे साइड में ले जाकर के कहता है कि लूकस के गले पर वैसे ही निशान बने हुए हैं जैसा नेमिको के गले पर थे। कैसी उसे कहता है कि इसका मतलब है कि वो हत्यारा लूकस को नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए आया था। ये सुनकर के नाकाबारा कहता है कि ऐसे हथियारों का यूज गोरो और उसके आदमी करते हैं। यहाँ पर नाकाबारा कैसी को बताता है कि नेमिको के डेड और गोरो के बीच में आपसी दुश्मनी थी। दरअसल नेमिको के डेड ने गोरो के भाई का कत्ल कर दिया था, इसीलिए गोरो ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए नेमिको को मार डाला और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है क्योंकि तुम गोरो के भाई के कातिल के दामाद हो। ये सुनकर के कैसी को खतरनाक गुस्सा आने लगता है और वो फैसला करता है कि वो गोरो के इलाके में जाकर के उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन नाकाबारा अकेले उसे वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वहाँ जाना इसका मतलब अपनी मौत को गले लगाना है। लेकिन कैसी कैसे भी करके वहाँ पर जाना चाहता था क्योंकि उसे नेमिको की मौत का बदला लेना है। तब नाकाबारा उसे बर्मा के जंगलों के बारे में बताता है और एक नक्शा देता है। फिर एक निशान दिखाते हुए कहता है कि जिस जगह पर ऐसा निशान बना होगा वहाँ पर तुम्हें कुछ हथियार मिलेंगे क्योंकि 1914 में जब युद्ध हुआ था तब नाकाबारा के पिता ने उन हथियारों को वहाँ पर संभाल करके रखा था। फिर यहाँ से कैसी एक शहर में पहुँचता है जहाँ पर वो एक टैक्सी में बैठता है। तब वो टैक्सी ड्राइवर कैसी से कहता है कि वैसे तो मेरा नाम धर्मेंद्र है लेकिन तुम मुझे धीरू बुला सकते हो। फिर कैसी धीरू से कहता है कि मुझे मार्केट लेकर के चलो। अब उस मार्केट में पहुँच कर के कैसी हथियार बनाने वाली चीजों को खरीद लेता है। अब कैसी को एक कार की भी जरूरत थी इसलिए वो रास्ते में धीरू से कहता है कि तुम अपनी कार मुझे कितने में दोगे। तब धीरू उसे $60 रेट बताता है लेकिन कैसी उसे $200 देते हुए कहता है कि मुझे गोरो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर के धीरू घबरा जाता है और कैसी से कहता है कि मैं गोरो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर यहाँ से कैसी एक होटल में चला जाता है और हथियारों को बनाना शुरू कर देता है। फिर एक खतरनाक हथियार बना करके वो उसे अपनी शर्ट में छुपा लेता है। इसके बाद धीरू कैसी को एक बार में छोड़ देता है। तब कैसी उसे कहता है कि तुम पीछे के रास्ते पर मेरा इंतजार करना। तभी कैसी को उस बार में एक आदमी मिलता है। वो कैसी के पास एक नशे की चीज को लेकर के आता है और उसे पीने के लिए कहता है लेकिन कैसी उसे पीना नहीं चाहता था पर वो आदमी फोर्स करके उसे वो नशे की चीज पिला देता है। अब कैसी उस आदमी से गोरो के बारे में पूछने लगता है। तभी उस नशे का असर उसके दिमाग पर होना शुरू हो जाता है। तब वो आदमी कहता है कि यहाँ पर गोरो के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तभी यहाँ पर गोरो के आदमी आ जाते हैं और कैसी पर हमला कर देते हैं और कैसी भी उनसे जबरदस्त फाइट करना शुरू कर देता है। तभी वो उस हथियार को अपने शर्ट से बाहर निकालता है और गोरो के आदमियों का काम तमाम कर देता है। फिर ये उस हथियार को नशा देने वाले उस आदमी की गर्दन पर रख कर के कहता है कि साले चुपचाप बता गोरो कहाँ मिलेगा। तब वो आदमी कहता है कि हम में से किसी ने भी गोरो को कभी नहीं देखा, हमने सिर्फ उसका नाम सुना है। अब कैसी जब यहाँ से जाने लगता है तभी वो आदमी पीछे से हमला कर देता है। तब कैसी अपने उसी हथियार से उस आदमी का भी काम तमाम कर देता है। अब कैसी यहाँ से अपने
होटल में जाकर के आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो उनकी भी अच्छी तरह से धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार ये पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि बता गोरो से तेरा क्या ताल्लुक है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर करप्ट था और गोरो से मिला हुआ था। दरअसल इस शहर में किसी ने भी गोरो को नहीं देखा था और सभी लोग सिर्फ उसका नाम जानते थे। अब काफी देर तक वो पुलिस वाले कैसी को टॉर्चर करते रहते हैं, जिससे वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। अब ये पुलिस वाले उसे ले जाने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं, तभी कैसी खड़ा हो जाता है और उन पुलिस वालों को मार करके उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि चुपचाप बता गोरो कहाँ मिलेगा। तब वो उसे बताता है कि गोरो तुम्हें बर्मा के जंगलों में मिलेगा। अब कैसी उस ऑफिसर का भी यहीं पर काम तमाम कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी कैसी को पता चलता है कि उस ऑफिसर को धीरू ने ही उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर धीरू कैसी से इस चीज के लिए माफी भी मांगता है। फिर वो कैसी को ले जाकर के बर्मा के जंगलों में छोड़ देता है। वहाँ पहुँचते ही कैसी के सामने गोरो का आदमी आ जाता है। तब कैसी उसकी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद उसका काम तमाम कर देता है। फिर उस निशान तक पहुँच जाता है जिसके बारे में नाकाबारा ने उसे बताया था। अब कैसी वहाँ से उस हथियार को निकालकर निंजा के कपड़े पहन लेता है और गोरो के अड्डे पर पहुँच जाता है। अब कैसी यहाँ पर चारों तरफ धमाके करने के बाद गोरो के एक आदमी को मार देता है और आखिरकार वो गोरो तक पहुँच जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गोरो के पास वही हथियार था जिससे उसने नेमिको को मारा था। काफी देर तक इनके बीच में फाइट चलती रहती है और आखिर में कैसी गोरो का काम तमाम कर देता है। अब कैसी यहाँ से वापस नाकाबारा के पास पहुँच जाता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी एक बॉक्स को लेकर के आता है। तभी कैसी उसके पास एक तलवार देखता है जिस पर एक निशान बना हुआ था। जब वो उस निशान के बारे में पूछता है तब वो आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। इस चीज से कैसी को पता चल जाता है कि नेमिको और लूकस को गोरो ने नहीं बल्कि नाकाबारा ने मारा था और नाकाबारा ने कैसी को जानबूझकर के फंसाया था ताकि वो गोरो के हाथ से मारा जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए। अब कैसी यहाँ पर नाकाबारा पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर कैसी नाकाबारा को उसी तरीके से मौत के घाट उतारता है जिस तरीके से उसने नेमिको और लूकस को मारा था। अब यहाँ पर कैसी हिरोशिमा को वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है जो वो आदमी यहाँ पर छोड़ कर के गया था। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट भरे हुए थे। दरअसल नाकाबारा ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। ये देखकर के हिरोशिमा कैसी से कहता है कि इसके बारे में ट्रेनिंग सेंटर में किसी को भी कुछ पता नहीं था और अब किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद हम कैसी को नेमिको की पसंदीदा जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो नेमिको का लॉकेट एक तालाब में गिरा देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी निंजा शैडो ऑफ ए टीयर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।